खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। जीवन पार्क के बी ब्लॉक से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए हमारे सहयोगी परवीन की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम बी ब्लॉक जीवन पार्क की उस जगह पर मौजूद हैं जहां बीती रात गोलीबारी का मामला सामने आया है। और यहां मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये जो आप निशान देख रहे हैं, इस पर शूट किया था जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जिसका घर ये है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कुछ लोग रात को 1 बजे स्कूटी पर सवार होकर आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने जो यहाँ एक शख्स रहते हैं परवेश का नाम लिया और उसके बाद तुरंत उन्होंने जो है फायरिंग शुरू कर दी थी। और ये आप निशान देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है फायरिंग की गई। और इस गेट के ठीक पीछे 2 बाइकें भी खड़ी हुई थी और इनका कहना है कि अगर गोली क्रॉस होकर बाइक की टंकी पर लग जाती तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। और इसके साथ साथ ही लगातार कई फायरिंग यहाँ की गई। एक ये निशान हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उसके ऊपर ठीक मैं कैमरामैन से हूँ, हमारे दर्शकों को दिखाएं कि जो लेंटर है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि गोलीबारी जब की गई थी तो उसके निशान भी आपको साफ तौर पर जो है नज़र आ रहे होंगे। और हालांकि ये कहना मुश्किल है कि वो लोग थे कौन। जो गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया वो सिर्फ इसी घर पर दिया गया, तो ये कह सकते हैं जिसकी पुलिस भी तफ्तीश कर रही है कि कुछ ना कुछ लिंकअप ज़रूर हो सकता है। और सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान जो है खड़ा हो रहा है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और ज़्यादा समझेंगे इस पूरे मामले के बारे में। राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला डावडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जीवन पार्क का है, जहां रात को 1 बजे बदमाशों ने एक घर को अपना निशाना बनाया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 1 बजे का वक्त था और वो लोग यहाँ स्कूटी पर सवार होकर आए। मेरे लेफ्ट साइड में जो आपको ये गली दिखाई दे रही है, यहाँ से उन्होंने एंट्री की और इस तरफ को मुड़ गए ये। और यहाँ ये मेरे लेफ़्ट साइड में जो घर है, यहाँ उन्होंने गोलीबारी की, लगातार कई फायरिंग की। उनकी ये पूरी करतूत गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इलाके में डर का माहौल है। जिस घर को निशाना बनाया गया उसमें रहने वाले परिवार का कहना है कि बदमाश स्कूटी पर सवार थे और उन्होंने 2 बार घर के मालिक यानी प्रवेश का नाम पुकारा और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सर उसमें ये था कि मैं रात में अपना सोया हुआ था, 1 बजे सो के मैं एकदम से बाहर से मुझे आवाज़ लगाई गई प्रवेश करके। मैं जैसे ही दरवाजे तक अपने पहुंचा, छोटे वाले जहाँ मैं सोता हूँ, एकदम से गोली चला दी उन्होंने। और मैंने अपने बच्चों को अंदर की साइड खींचा और मैंने सबको कहा कि पीछे हो जाओ, गोली चल रही है। और गोली चला के वो लोग निकल गए। फिर ऐसा है जी, हम रात को सो रहे थे, ठीक है, और हमें ये नहीं पता है कौन थे, किससे क्या है। हमें इसका कोई वो मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे और इधर मंदिर की साइड से आए हैं और इधर से फायर करते हुए 4 फायरिंग की है और इधर गली में जाके मुड़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पीसीआर को फ़ोन किया है, तुरंत 5 मिनट बाद पीसीआर आ गई। पीसीआर के बाद फिर थाने वाले आ गए और एसएचओ वगैरह जो भी थे उनके वो बड़े अफसर सारे आ गए। और ये जो अपना फ़ोटो खींचने वाले हैं वो भी आगे मौके वारदात पे सारी चीज़ें लेकर गई हैं। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ये पूछा है हमारे से, अगर आपको किसी पे शक है तो आप हमें बताओ। अब बिना देखे किसी पे नाम तो ले नहीं सकते ना। इस पूरी वारदात के बाद जीवन पार्क में दहशत का माहौल है। घर के मालिक का कहना है कि उनके इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। जब इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त मासूम बच्चे भी घर में मौजूद थे और आप जानते हैं कि गोली लगने से पहले उम्र नहीं देखती। मैं ये कहता हूँ कि पुलिस वालों को रात भर यहाँ घूमना चाहिए पूरी कॉलोनी में। ये सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, वो जो मौके वारदात पे अगर वो चालू होता तो ये सारा माजरा जो है क्लियर हो जाता। लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा जिस मकान में लगाया हुआ उसने उसके कनेक्शन काट दिए। अब जो दूर लगे हुए हैं उनसे फोकस हो नहीं सकता। ये जो तस्वीरों में आप स्कूटी देख रहे हैं, इसी पर सवार होकर वो बदमाश आए और पूरी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन ये साफ है कि देश की राजधानी दिल्ली भी मनचलों से सुरक्षित नहीं है। पुलिस इस फायरिंग पर आपसी दुश्मनी का अंदेशा जता रही है, लेकिन घर वालों का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।
इसलिए वो किसी का नाम नहीं ले सकते। तो इस वारदात को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में मनचलों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो कहीं भी कभी भी गोलीबारी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। देखना ये होगा कि पुलिस उन मनचलों को पकड़ पाती है या नहीं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि राजधानी दिल्ली में फायरिंग के और कितने मामले सामने आ चुके हैं। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन्स व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक फायरिंग की घटना सामने आती रही है। कैसे, जरा देखिए। 20 मई को दिल्ली के द्वारका मोड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया था, जहां मेट्रो स्टेशन के पास गैंग वॉर में एक दूसरे पर दोनों ओर से 1 दर्जन से अधिक गोलियां बरसाई गई थीं। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बदमाशों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद 23 मई को टिकटॉक नामक ऐप पर प्रसिद्ध सेलिब्रिटी मोहित मोर नामक व्यक्ति के सीने में अज्ञात व्यक्तियों ने 13 गोलियां उतार दी, जिसके बाद मोहित मोर की मौका वारदात पर ही मृत्यु हो गई। और हाल ही में दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में गोलीबारी की खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी विवाद के चलते प्रेम नगर में दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पूरी घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। देर रात हुई इस घटना के चलते क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। तो आपने देखा कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है और पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाने की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।